नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं और बहुत ही अच्छे से मैथ्स अड्डा की इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। और भाई मैथ्स अड्डा की ये सीरीज हर टॉपिक पर, हर चैप्टर पर इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर है। जिस टॉपिक में जो सबसे अच्छा हार्डेस्ट सवाल होगा वो क्वेश्चन आपके सामने लिया जाएगा और उस सवाल की बेस्टम बेस्ट ट्रिक आपको कराई जाएगी। आज देख सकते हो हमने सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन जो लिया है वो एसएससी परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो भाई सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सिलेक्टेड करने से ही सिलेक्शन होगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन यदि हम करते हैं तो हमारा सिलेक्शन डन है भाई। और ऐसे क्वेश्चन की जो सबसे बेस्टम बेस्ट ट्रिक होगी वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको कभी कंफ्यूजन ना हो और आपका आंसर हमेशा फास्टली आए। और भाई सरलीकरण का ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन हमने सही और गलत मतलब राइट और रॉन्ग क्वेश्चन पर लिया है, जिसमें आपसे सही क्वेश्चनों की संख्या या गलत क्वेश्चनों की संख्या पूछी जाती है। तो भाई आज ऐसा पैटर्न आपको बताता हूं जिसमें फटाके से आप सही क्वेश्चनों की संख्या, गलत क्वेश्चनों की संख्या बता सकते हो। और दोस्तों ऐसी ट्रिक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण पर जो टफ से टफ सवाल होते हैं उस पर मैंने कुछ क्लासेस आपके सामने पहले रखी हैं, जिनका लिंक भाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो सीधे हमारे चैनल पर जाइए और सरलीकरण के वो टिकटॉक क्वेश्चन देख सकते हो जो मैंने इससे पहले कराए हैं। तो भाई उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब टाइम वेस्ट मत करो, फटाके से सवाल की तरफ भागो भाई। क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो भाई। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए, रीड करिए और समझिए क्या डाटा आपको मिलेंगे और क्या आपसे पूछा गया है और क्या आपसे पूछ सकता है। तो भाई सभी मैं इस क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, तो आप स्टार्ट करिए। आपको दिया है एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम किया जाता है यदि वह सभी 75 सवालों को हल करता है और उसे कुल 125 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसने कितने सही सवाल किए थे। अब दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको हमेशा 4 डाटा मिलते हैं और वो 4 डाटा कौन से होते हैं, देखिए। एक होता है उसे सही के लिए जितने अंक मिलते हैं, दूसरा होता है गलत के लिए जितने अंक उसके कम किए जाते हैं। आप देख सकते हो 1 अंक कम किया जाता है मतलब 1 अंक काटा जाता है। और भाई तीसरा डाटा आपको मिलेगा सभी 75 सवाल मतलब सवालों की टोटल संख्या मिलेगी। और चौथा डाटा आपको मिलेगा उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, उसका रिजल्ट क्या आता है। तो भाई उसने कुल 125 अंक प्राप्त किए, उसका रिजल्ट 125 है। अब दोस्तों आपको ये क्वेश्चन हमेशा मिश्रण के फॉर्मेशन से सॉल्व करना है। भाई मिश्रण का फॉर्मेशन मतलब वो क्रॉस वाला फॉर्मेशन जिसमें लास्ट में जाकर अनुपात बनाया जाता है। और भाई वो अनुपात हम बनाएंगे और उसमें हम सही मतलब राइट और गलत मतलब रॉन्ग क्वेश्चनों की संख्या का अनुपात बनाएंगे। और भाई सही और गलत, राइट और रॉन्ग के क्वेश्चनों की संख्या का अनुपात बनेगा, तो वहां से हम सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन दोनों के आंसर बता सकते हैं। तो भाई ये आप थोड़ा नोट डाउन कर लेना। अब स्टार्ट करिए। देखिए आपको क्या बोला गया है भाई, सही के लिए 4 अंक मिलते हैं मतलब राइट के लिए। भाई राइट के लिए उसे 4 अंक मिलते हैं। अब भाई मिलते हैं तो आपको प्लस फॉर्म में रखना है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई प्रत्येक गलत के लिए मतलब रॉन्ग के लिए 1 अंक कम किया जाता है। भाई कम किया जाता है, 1 अंक कम किया जाता है, तो इसे माइनस फॉर्म में रखेंगे। मतलब मिलते हैं प्लस फॉर्म में, कम किया जाता है या काटा जाता है तो उसे माइनस फॉर्म में। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो उसे राइट के लिए मिलता है और जो रॉन्ग के लिए कटता है उससे आपको सवालों की संख्या, भाई सवालों की संख्या से गुणा करना है। तो देख सकते हो सवालों की संख्या 75 है, तो 75 का आपको दोनों से गुणा करना है, राइट वाले से भी और रॉन्ग वाले से भी। तो गुणा करिए, +4 का 75 में करेंगे तो भाई +4 का 75 में तो प्लस का 300 आएगा। अब दोस्तों -1 का -1 का 75 में करेंगे
तो यहाँ -75 आएगा। अब दोस्तों ये तो आपने गुणा कर लिया क्वेश्चनों की संख्या से। अब भाई मिश्रण के क्रॉस फॉर्मेशन में सेंटर का मान भी आता है, तो सेंटर का मान आपको लेना है। देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड का है, ये राइट हैंड का है। तो भाई अब बचा हमारा सेंटर का मान, और सेंटर का मान आपको लेना है जो उसने प्राप्त किया है, जो उसने प्राप्त किया है, जो उसका रिजल्ट आया है। तो आप लिख सकते हो सेंटर का मान क्या रहेगा, जो उसने प्राप्त किया है, जो उसका रिजल्ट आया है, मतलब 125। अब भाई ये 125 अंक उसने प्राप्त किए हैं, और ये 125 आप देख सकते हो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना भाई, यहाँ पर डिफरेंस लेते हुए थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मिश्रण के क्रॉस फॉर्मेशन में आपको डिफरेंस लेना है। तो भाई डिफरेंस कैसे लेना है, देखिए यहाँ पर प्लस का 300 है, +300 और +125, तो आपको डिफरेंस लेना है क्रॉस में। तो +300 है और +125 है, तो भाई डिफरेंस आप इजीली ले सकते हो। 300 और 125 का डिफरेंस क्या आएगा, 175 आएगा। तो यहाँ पर 175 बचा। अब दोस्तों आपको क्रॉस डिफरेंस लेना है +125 और -75। अब मुझे ये बताना कि भाई -75 या +125 बड़ा कौन सा है इनमें से। तो आप बोलोगे सर बड़ा +125 है। भाई बड़ा +125 है तो छोटा -75 है। तो भाई हमें इनका डिफरेंस लेना है, और वो डिफरेंस यहाँ पर रखना है। अब भाई डिफरेंस कैसे लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं बड़े में से छोटे को माइनस करके डिफरेंस लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर +125 है, और +125 में से आपको माइनस करना है -75, और भाई माइनस 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 हो जाएगा आपका प्लस। तो +75 करेंगे तो +125 और +75, तो ये बन जाएगा +200। तो यहाँ डिफरेंस आएगा +200। तो आप ऐसे रख सकते हो। अब दोस्तों देख सकते हो भाई 125 -75 का डिफरेंस क्या आया, 200। अब भाई इनमें हम रेशियो बनाएंगे, और दोस्तों 200 और 175 में रेशियो क्या आएगा, 25 से कट करिए, 25 से भाई 8 बार और 25 से भाई 7 बार। तो इस प्रकार आप राइट और भाई गलत रॉन्ग क्वेश्चनों की संख्या में अनुपात प्राप्त कर सकते हो। मतलब सही वहां पर 8 अनुपात में है और गलत वहां पर 7 अनुपात में है। अब दोस्तों 8 और 7 आपसे पूछा गया है, भाई सही सवालों की संख्या बताइए। सही मतलब इस हैंड आपसे पूछा गया है सही सवालों की संख्या क्या है। तो भाई सही और गलत, तो देख सकते हो टोटल उसने 75 सवालों को हल किया है, और 75 सवालों में से तो बोल सकते हैं 8 तो उसके सही हुए हैं और 7 उसके गलत हुए हैं। तो 8 और 7, तो भाई टोटल उसने 15 हल किए हैं। तो हम बोल सकते हैं हमारे 15, लेकिन क्वेश्चन ने 75 हल बोले हैं, बोल सकते हैं 15 बराबर 75, 1 बराबर 5 आएगा। अब भाई 1 बराबर 5 है, और आपको बताना है सही क्वेश्चनों की संख्या, और सही क्वेश्चनों की संख्या देख सकते हो 8। अब भाई 1 बराबर 5 है, तो 1 बराबर 5 है, तो 5 का गुणा 8 से करेंगे तो 5 8, तो 40 उसके सही राइट क्वेश्चनों की संख्या होगी। 40 40 40, ये वाला आंसर रहेगा भाई, इसको आंसर करिए पहले। और दोस्तों ये तो सही सवालों की संख्या है। अब देखिए यहाँ पर 1 बराबर 5 है, 1 बराबर 5 है, और भाई उसने गलत सवाल किए हैं 7। भाई 1 बराबर 5, तो 7 बराबर आपका 35, तो ये हो जाएगा गलत सवालों की संख्या, मतलब उसके रॉन्ग सवालों की संख्या। लेकिन हाल फिलहाल हमसे सही सवालों की संख्या पूछी है जो 40 है। अब भाई ये ट्रिक समझे हो, ये मिश्रण की ट्रिक यदि आपको समझ में आई है तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाई आप लोगों के लिए है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, और क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हो। एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही के लिए 3 अंक मिलते हैं, प्लस में रखेंगे। प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक कम किया जाता है, तो भाई इसको हम माइनस में रखेंगे। यदि सभी 200 सवालों को हल करता है, उसे कुल 400 अंक प्राप्त हुए, तो भाई टोटल क्वेश्चन 200 है, रिजल्ट उसको मिले जो है वो 400 है, और आपको बताना है उसने कितने
गलत सवाल किए। तो भाई रॉन्ग क्वेश्चनों की संख्या आपसे पूछी है, गलत सवाल कितने हैं, तो ये गलत के ऑप्शन है, सही के ऑप्शन नहीं है। तो अच्छे से सवाल को पढ़ना और बिल्कुल समझ के मिश्रण से भाई, मिश्रण से इसका आंसर करना है। सेंटर में मैंने बताया था रिजल्ट को रखना है, जितने उसने प्राप्त किए क्रॉस करके आपको राइट और रॉन्ग में रेशियो बताना है। और फिर भाई टोटल जितने क्वेश्चन है, टोटल 200 है, उस 200 को बांटना है और उसमें से रॉन्ग को बताना है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के मारिए। और आज का मैटर यहीं समाप्त करते हैं, फिर लेकर आते हैं किसी ना किसी टॉपिक पर बेस्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन। यदि आज की ट्रिक आपको अच्छी लगी है, तो भाई एक लाइक बनता है। साथ में जो हमारे नए साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की ट्रिक आप सीखते रहो। और मिलते हैं भाई अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।